अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो सब लोग? All good, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द थर्ड फाइनल ऑफ लाजवाल इश्क। आप सबको लाजवाल इश्क के तीसरे फाइनल में खुश आमदीद कहती हूँ। Thank you so much. You all look amazing. Thank you. Thank you. Wow. पहले मैं देख लूँ सबके outfits. Gorgeous. सबकी styling. All the boys, all the girls. Wow. Great. सब तैयार हैं फिर? Yes. जी बिल्कुल। I think most of you know कि फाइनल में क्या होता है। शायद उमेर का पहला फाइनल है, नहीं मैमूना का भी पहला फाइनल। हाँ, सो आप लोग फेमिलियर नहीं हो फाइनल से इससे पहले। ओके, वेल फाइनल में एलिमिनेशन होती है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि घर में क्या हो रहा है, क्या क्या सिचुएशंस निकली हैं। और सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ जुनैद और हमज़ा के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ उरूज को लेकर, और बहुत सीरियस था। सीरियस है? कौन बताएगा? जुनैद, क्या हुआ? हुआ कुछ ये कि मैं जिस तरह से घर पे हम लोग एंट्री होती है तो हम एक डांस का एक सिलसिला शुरू होता है, तो वो सिर्फ मैं अकेला नहीं करता, वो सबके साथ में लगा रहता हूँ, मैं सबके साथ एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो मैंने उरूज के साथ भी डांस किया, ठीक है ना, और मैंने उरूज को बोला कि आओ हम लोग डांस करते हैं। डर वो तो नॉर्मल लाइक मेरे लिए था, तो मुझे नहीं मालूम था कि हमज़ा को उससे पहले भी बुरा लग रहा था। और हमज़ा स्टार्टेड के क्या नाम है इसका, मतलब इससे पहले भी कभी बुरा लगा था या पहली दफ़ा ये? मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक दफ़ा मुझे हमज़ा ने ऊपर बोला था, सिर्फ एक नॉर्मल बात थी कि यार मैंने सिर्फ सुना था उस वक्त कि यार मुझे बुरा लग रहा होता है, तो मैंने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं इतना डांस नहीं करता। इत्तेफाक था कि कल मैं ऐसे ही हम लोग खड़े हुए थे और इट वाज लाइक द मोमेंट जिसमें खो जाता है, तो वो मैंने बोला उरूज हाथ पकड़ में लाओ डांस करते हैं। तो इसने आयशा को बुलाया और उसने कहा कि जो जुनैद है उसको मना किया है, वो तुमने मतलब तुम्हारे साथ क्यों नहीं होता है और वो सबके मामलात में क्यों पड़ता है, वो सबका बाप है। तो वहाँ से जो बाप वाली जो कहानी थी ना, वहाँ से वो सब कुछ शुरू हुआ, एंड दैट वाज बिकम सो हॉरिबल ऑन दैट टाइम। तो फिर मैंने भी उसको कहा कि यार देखो, बाप वाली बात तो बिल्कुल गलत है, मैं किसी का बाप नहीं हूँ, एवरीवन हियर इज़ द कंटेस्टेंट, और हर कोई इंसान खेल रहा है अपने जितना भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब अच्छे से रहें, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तो मेरी सिर्फ ये था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि वो बात इंटेंशन पे आ गई, फिर बात वो गलत राह पे चली गई, तो ये सिलसिला था। लेकिन स्टिल वो फिर वो हमज़ा जो थे वो भी लाउड हुए थे, मैं भी लाउड, जाहिर सी बात है एक वो बदतमीजी भी शुरू हो गई, तो बाप वाली बात पे और ज़्यादा चीज़ें शुरू हो गई। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उरूज हुआ क्या था? हुआ ये था कि वैसे तो मेरे घुटनों में बहुत पेन था, मैं डांस नहीं कर रही थी, मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी हमज़ा के साथ ही। तो सॉन्ग एंड होने वाला था, इतने में जुनैद आए और उन्होंने कहा कि आओ डांस करते। सॉन्ग एंड होने में हार्डली 2 सेकंड थे, 2 सेकंड है ना, आए इन्होंने, हम नीचे उतारा है मुझे, और हम जस्ट यूं कर रहे थे और सॉन्ग ख़त्म। वो चीज़ हमज़ा को बुरा लग गया कि आपने डांस क्यों किया, वैसे तो आपके घुटनों में दर्द था और आज आपके घुटनों में दर्द नहीं हुआ। मैंने कहा कि एक इंसान आया है, उसने बहुत प्यार से हाथ दिया है, और सिर्फ जुनैद मेरे साथ डांस नहीं करता, वो पूरे घर के साथ डांस करता है। मुझसे पहले वो बतूल के साथ डांस कर रहे थे, फिर वो मेरी तरफ आ गए। तो मैंने कहा हमज़ा आपको इतना बुरा नहीं लगना चाहिए था। कह रहे नहीं, तुम्हारे आसपास भी कोई होगा तो मुझे बुरा लगेगा। बस यही बात थी। ऑफ कोर्स हमज़ा, आप बताएं। बात कुछ ऐसी है, मेरी बात पहले भी हो चुकी थी उनसे। मैंने 2-3 दफ़ा कहा कि जुनैद भाई मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप आओ वो करो। अच्छा, मुझे नहीं, और भी यहाँ पे 1-2 लोग हैं जिन्हें नहीं अच्छा लगता कि आप उनके पास जाते हैं, उनके साथ आयशा अकेले कर रही होती है, वो आप बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं। तो आप बता चुके थे। हाँ, वो चीज़ें नहीं होती। तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड हो गया था उस पर, शायद नहीं होना चाहिए था। मुझे सबने कहा कि आपको नहीं होना चाहिए था जुनैद के साथ इतना लाउड, बट उस वक्त मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। उस वक्त मुझे पता नहीं, एकदम से होता है, इंसान जज्बाती हो जाता है, क्योंकि शायद उरूज का मामला था, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यार एकदम से क्यों। मैं जब एक बंदे को मना कर चुका हूँ 2 दफ़ा 3 दफ़ा कि यार जुनैद भाई नहीं अच्छा लगता,
सिर्फ डांस करना बुरा लगता है कि किसी और के साथ, या नहीं, बात भी कर रही डांस हो? करना नहीं, बात करना तो इट्स ओके, बात करना वो, बट डांस करना हाँ नहीं डांस करना मतलब आप एक तो वो काफ़ी अच्छा, मेरी आदत है मैं इसके पास से हिलता नहीं हूँ, मैं वहीं खड़ा रहता हूँ क्योंकि इसके घुटनों पे पेन है तो ये नहीं करती, तो मैं वहाँ से जाता नहीं हूँ। तो अब वो एकदम आए, ये भी चली गई उसके साथ, तो मुझे बहुत बुरा लगा, हर्ट हुआ। मतलब मैं काफ़ी लोग मुझे बुला भी रहे होते हैं तो भी नहीं जाता मैं। एक सवाल है मेरा, जी। आपको ये बुरा लगा कि जुनैद ने उसको बुलाया डांस करने के लिए, कि आपको ये बुरा लगा कि उरूज ने उसके साथ जाके हाँ क्यों की डांस करने के लिए? वो लगा मुझे कि जुनैद ने बुलाया क्योंकि मैं बता चुका था उन्हें। ठीक है। अब इससे तो नहीं मैंने ये बात की थी, मैं बता चुका था। इससे जब की तो इसने कहा कि यार मुझसे गलती हो गई, मैं चली गई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें, मेरी फर्स्ट टाइम इससे बात हुई इस बारे में कि यार मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो ओके ठीक है, तो फिर एस्केलेट हुआ, फिर बताओ कि इतनी सीरियस सिचुएशन कैसे बन गई? सीरियस सिचुएशन वो असल में बातों से बातें निकलते निकलते वो बहुत ज़्यादा बातें निकल गई बीच में, बहुत सारी ऐसी कि उसमें आयशा भी इन्वॉल्व हो गई और ये चीज़ें हो गई। आयशा ने भी कुछ जुमले ऐसे कह दिए जो इसके खिलाफ थे काफ़ी, तो इस वजह से वो आगे बढ़ गई बहुत। मैं एक बात कहूँ कि आयशा ने इस तरह से नहीं कहा था, आपने आयशा को बुलाया, फिर आपने आयशा को कहा वो कि मेरी मुझे नॉर्मल बात थी, हाँ। नॉर्मल, लेकिन आपने आयशा को कहा कि मुझे इंटेंशन नजर आती है, जिस पे आयशा ने कहा कि देखो वो मना कर देती उरूज, इसको गलत मतलब मत लेना। हाँ। आयशा ने कहा कि आप उरूज को चाहिए था, मना कर देती, लेकिन अभी भी आप उरूज से पूछ लो कि मैं इस वक्त आया था, मैंने बोला यार नॉर्मल एक सिचुएशन थी, मैंने बोला उरूज डांस करते हैं। वो मना करने की बात पे नहीं, मेरी वो इंटेंशन वाली जो बात थी ना, वो मना करने की बात पे नहीं, वो मना करना मुझे समझ आता है कि उन्होंने कहा कि वो उसके लिए मना कर देती डांस की, लेकिन बट हाँ। सेकंड जो बात उन्होंने की थी ना, वो उन्होंने कहा था कि दोनों तरफ से वो होता है, वो बात बुरी लगी मुझे। उरूज आपको क्या लगता है कि आपने गलत किया? मैंने तो गलत नहीं किया क्योंकि हमज़ा ने मुझे इससे पहले कभी कुछ कहा नहीं। हमज़ा ने कल ही लड़ाई के बाद मुझसे ये बात की है, लेकिन जुनैद को कह रहे हैं कि मैंने कमरे में ये बात पहले भी बोली थी, तो फिर शायद जुनैद को नहीं आना तो चाहिए। क्यों था। बोली होगी अगर आपने कभी डांस ही नहीं पहले किया? पहले नहीं, डांस हम करते रहे पहले। हमज़ा ने जुनैद को पहले भी शायद कहा है कमरे वो में। चीज़- जुनैद भाई से मेरी हाँ। इतनी तो यानी है। पहले भी आप डांस कर चुकी हो हाँ, हमजा के साथ? कर तो चुकी हूँ, पहले लेकिन भी हमज़ा ने बुरा मुझे लगा। पहले कभी कहा नहीं, हमज़ा कल ने ही आपको कहा है। नहीं इसे कभी नहीं कहा हाँ। मैंने जुनैद भाई, क्योंकि मेरे से लेकिन है इतनी बातचीत, तो मैंने जुनैद भाई से कहा था, जुनैद भाई से कहा था कि मैं 2-3 दफा कह कि चुका मत हूं। पूछा करो हाँ, कि यार नहीं लेकिन पूछा हमजा करो। वो चीज मजाक में थी, नहीं यार, नहीं वो जुनैद चीज भाई, मजाक में हर थी, वो चीज चीज नॉर्मल मजाक नहीं में थी। नहीं थी, नहीं हाँ। हमजा वो चीज मजाक में थी, आप माँ से पूछो, वो चीज मजाक में थी, लेकिन तुम्हारा जो रिएक्शन इधर था वो बहुत बुरा था। मैंने आपको 2-3 दफा मैंने आपको इवन के थोड़ा सा ऊपर उसमें भी कहा था कि यार जुनैद भाई थोड़ा सा लाउड करके कि यार नहीं अच्छा लगता, आप ये चीज ना करें, मगर आपने कहा कि हमजा वो लड़कों आप में मजाक में चल लेके नहीं, वो हमजा एक वो अलग लड़कों में बात मजाक, है। आप इससे पूछ ले नहीं। माँ से, हमजा वो मजाक लड़कों में चल रहा होता है, मुझे नहीं वो मालूम एक मजाक, वो एक अलग बात है, वो मजाक करना एक अलग बात है। मैं आपको 2 दफा जुनैद भाई एक ही बात बता चुका हूँ, आप फिर से वही तीसरी नहीं, दफा 2 कर दफा रहे की हैं। बात थी, लेकिन जो तुम्हारा रिएक्शन था ना वो बुरा था सर वो तुमने जो रिएक्शन तो मैं बाप आपको शुरू बता किया रहा वो हूँ बुरा ना, था। आपको बता रहा हूँ रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने बीच में आके वो बात ऐसी कर दी कि फिर मुझे रिएक्शन देना पड़ गया। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं आपने- कही। मैंने कहा देखें, अगर मैं किसी को फोर्स करूंगी वो आ रहा है तो फिर ये दोनों तरफ से होगा ना। अगर मैं इसको बोल दूंगी कि मुझे डांस नहीं अब करना, तो मुझे इसका दोबारा पता है नहीं दोनों पूछेगा। तरफ से ये बात आयशा, गलत आपने है क्या ना। बोला था? मैंने ये कहा कि दोनों साइड से होता है, ठीक है। अगर आप उस पर शाउट करें, आप उसे भी समझाएं कि उरूज आप भी मत डांस करो। अब इन्होंने बताया कि मैंने बाद में कहा है, अगर वो उनको पहले कहते कि वो डांस नहीं करते ना ये बोलते। आज भी मॉर्निंग में डांस हुआ तो मैंने मना कर दिया कि किसी के साथ जरूरत नहीं डांस करने की, आप यहीं पे करें। और रही बात कि मैं अकेली डांस कर रही थी, मैं सबके साथ डांस कर रही थी, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है, समटाइम्स होता है कि कोई कपल आपस में नाराज होता है तो हम मनाते हैं जाके कि आपस में पैचअप करो, क्योंकि समटाइम्स होता है। इसी तरह शराज का भी हो, तो बतूल भी नाराज थी, तो मैं इंसानियत के नाते मैं बतूल के पास भी गई, शराज के पास भी गई, जुनैद गया कि आपस में पैचअप करो, मूड खराब करने की जरूरत है, अभी स्टार्ट है मॉर्निंग। शराज, आपको कैसा लगेगा अगर बतूल किसी और के साथ डांस करे? आपको बुरा लगेगा? शायद डांस के ऊपर तो मेरे ख्याल में कोई कभी बतूल को इतना अप्रोच करा नहीं किसी ने इतना ज़्यादा डांस लेकिन करने के अगर लिए। कोई करे? अगर कोई इसको मैं जानता नहीं होऊंगा इनिशियली, तो इनिशियली शायद लगेगा मुझे बुरा, है ना। और मैं और अगर घर में? हाँ, जैसे घर में भी फॉर एग्जांपल जब हम जान रहे थे एक दूसरे को, उस वक्त हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो जब इनिशियली बात डांस हुआ तो, मगर मैंने जुनैद से नहीं कही वो बात, मैंने अपने पार्टनर से कही थी। बट आपको लगता है कि बुरा है ये अगर कोई लड़का आपकी पार्टनर के साथ डांस करे? इसमें अगर मेरी आपको बुराई पार्टनर लगती है? मेरी पार्टनर अनकंफर्टेबल हो रही है
और अगर नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो फिर तो उसका मतलब कि उसकी विश लिस्ट है, वो करना है ये डांस। विश लिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब वो चाह रही है डांस करना, उसको सही लग रहा है कि भाई ये मेरा दोस्त है और हम सब एक दूसरे को अब जान गए। और आप अगर साइड से देख रहे हो कि वो और अगर मैं डांस साइड से देख भी रहा हूँ और मुझे ही पता है कि इस बंदे की इंटेंशंस ऐसी नहीं है, तो फिर शायद मुझे कहीं ना कहीं बुरा नहीं लगे। और अगर आपको इंटेंशंस का ना पता हो तो फिर तो मैं करने नहीं दूंगा। बिल्कुल भी नहीं करने। तो यानी आपको लगता है क्या बुरा है? हाँ, फिर मैं अगर मुझे इंटेंशंस का नहीं पता उसकी और मैं खुद भी डाउट में हूँ कि वो कैसा बंदा है, उसकी इंटेंशंस नहीं, आइडिया नहीं है, मैं जानता नहीं उतना ज़्यादा उसको, इवन वो घर में रह रहा है मगर इतना नहीं जानता, नया आया है या फिर मेरी बात अभी इतनी नहीं हुई है। और अगर वो पार्टनर जिसके साथ वो डांस कर रही है वो किसी और का पार्टनर है, अब बुरा लगेगा तब भी? शी इज नॉट सिंगल, किसी का पार्टनर है, डांस कर रहा है आपकी पार्टनर के साथ, फिर शायद थोड़ा सा मुझे नहीं लगेगा, मुझे लगेगा कि शायद वो मोमेंट है और वो सब इंजॉय कर रहे हैं, शायद वो भी इंजॉय कर रहा है ना, तो शायद फिर थोड़ा शायद कम लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, मैं इतना उसको इतना हावी नहीं करूँगा अपने ऊपर। और माज आपको? मैं खुद सबके साथ डांस करता हूँ तो मैं कभी भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ। तो आपको लगता है बुराई है इसमें कि आपकी पार्टनर किसी और लड़के के साथ डांस करे? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दोनों की आपस में कभी कभी लड़ाई हुई भी होती है, तो मैं भी साइड पे होके बैठ जाता हूँ, नहीं करता डांस बिल्कुल भी, वो भी नहीं करती डांस। हाँ, अगर वो मैं साइड पे बैठा हूँ, उसको कोई परवाह ही नहीं कि हाँ ये बैठा हुआ है चलो मैं डांस करूँ सबके साथ, तो ऑफ कोर्स वो बात बुरी लगेगी, लेकिन इतना ज़्यादा। एंड इफ यू आर नॉट अपसेट, आप चिल में हो और वो किसी के साथ डांस करे तो नहीं बुरा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उसकी बाउंड्रीज पता है, मुझे भी मालूम है उसको उसकी बाउंड्रीज पता है कि कितनी उसकी बाउंड्रीज हैं और कहाँ तक उसने साथ डांस करना है। और अगर आपको कोई इंसान नहीं अच्छा लगता, कोई लड़का, और बहुत आपने बुरा लगेगा, मैं उसको भी साइड पे कर दूँ, उस इंसान को भी साइड पे कर दूँ, तो तब बुरा लगेगा, तब बहुत बुरा लगेगा। लगेगा। पर अगर रैंडमली है किसी के साथ डांस करिए तो नहीं लगेगा, इतनी बड़ी बात। उमर आपको कैसा लगेगा? मुझे लगता है कि बॉन्ड पे डिपेंड करता है, और अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद, वो प्रैक्टिस आपकी नहीं है, शुरू में लेट्स सपोज आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन कंटिन्यूसली एक चीज़ आप उस प्रैक्टिस में देख रहे हैं और आप नोट कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट बनेगा कंटिन्यूअसली। Yes. लेकिन अगर रैंडमली आपकी पार्टनर किसी और लड़के के साथ डांस कर रही है जो आपका दोस्त नहीं है, तब फिर मुझे मसला होगा डेफिनेट, जो आपका दोस्त नहीं है, बिल्कुल मसला होगा। और अगर आपका दोस्त है और आप जानते हो उसको, बिल्कुल, वो फिर मुझे इंटेंशन भी पता है, मैंने कहा ना वो प्रैक्टिस में डेली देख रहा हूँ ना, क्योंकि सभी डांस कर रहे होते हैं, लेकिन वो स्पेशली आप देख रहे होते हैं कि ये कब कब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो फिर आप प्रायोरिटाइज कर लें कि ये अब आपने नहीं करना। और अगर आपने मना किया उस लड़की को कि नहीं आपने नहीं डांस फिर तो डेफिनेटली बड़ा मसला है। उस लड़के से प्रॉब्लम होगी या लड़की से? नहीं, फिर लड़की से होगी ना, से। अपने पार्टनर से पहले प्रॉब्लम होगी। लेकिन पार्टनर को तो पता ही नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैंने आपको कहा ना वो प्रैक्टिस में देखूंगा और फिर मैं पहले इससे डिस्कस करूंगा। आशिर? मैं हमजा की बात को पॉइंट आउट करूंगा कि हमजा ने होता है अपने पार्टनर को लेके पॉजिटिव इंसान होता है, तो लेकिन ना अपने पार्टनर के साथ पहले बाउंड्री सेट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले उसको पता होना चाहिए कि यार किसके साथ डांस करना है, किसके साथ नहीं करना, ठीक है। आपको कैसा लगेगा? हमजा को छोड़ो। मुझे अगर मेरा पार्टनर किसी और के साथ डांस करेगा तो पहली बात ये है कि उसको भी बाउंड्रीज पता होगी, लिमिटेशंस पता होंगी अपनी, उस हिसाब से डांस करिए और मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, पॉजिटिव होता है बंदा, थोड़ा सा बुरा लगता है अंदर ही अंदर। आप? थोड़ा मुझे लगेगा थोड़ा सा बुरा लगेगा किसी के भी साथ डांस करे, किसी के साथ भी। तो आपको लगता है कि हमजा को जो बुरा लगा वो वजह था? मीर हमजा? दरअसल ये किसी के साथ डांस करती नहीं है, और अगर कोई ग्रुप डांस हो रहा है तो उसके अंदर मुझे बुरा नहीं लगेगा। अगर कोई ज़बरदस्ती घुस रहा है तो मैं उस वक्त देखूंगा और बाद में शोर करने के बजाय मैं उसी टाइम आके उस चीज़ को रोक दूंगा। तो मैं एक दफ़ा ऐसा हो चुका है तो मैंने उस चीज़ को वहीं पर ही रोक दिया था ताकि बात आगे ना जाए, तो मुझे बुरा लगेगा अगर कोई ज़बरदस्ती तो क्वेश्चन ये ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई कहे ऑफर करे और वो जाके डांस कर वो नहीं जाएगी, और अगर चली जाए तो फिर मैं उस बंदे के बजाय अपनी पार्टनर से बात करूंगा कि तुम क्यों गई। तो आपको लगता है उस बंदे का फॉल्ट नहीं है? हाँ बिल्कुल, जो दूसरा है जी। तो आपको लगता है कि हमजा को जो बुरा लगा वो सही था या गलत था आपकी नज़र में? अगर देखा जाए हमजा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी भी बात ठीक है। अगर वो पहले जुनैद भाई को 2 दफ़ा वार्न कर चुका है, तो अगर उसने फर्स्ट टाइम जुनैद भाई पे इस तरह
अटैक किया है तो फिर वो रोंगे। अगर वो पहले बता चुके हैं जुनैद भाई को कि मुझे बुरा लगता है और जुनैद भाई ने इस तरह किया है तो फिर वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन हमजा ने अपनी पार्टनर से नहीं बात की थी इससे फर्स्ट हमजा को अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए थी। हमजा गुल, व्हाट अबाउट यू? मैं अपने पार्टनर में काफ़ी सिक्योर हूँ। वो किसी के साथ भी डांस करती है, कुछ भी करती है, मुझे उसकी इंटेंशंस का पता है एंड मैं इससे बहुत ओपन अप हूँ। अगर कोई भी मुझे चीज़ थोड़ी सी भी आउट ऑफ प्लेस या ऑकवर्ड लगती है तो मैं डायरेक्टली इससे खुद ही बात कर लेता हूँ एंड शी क्लियर्स आउट एवरीथिंग फॉर मी। लेकिन आपको डांस करने में कोई प्रॉब्लम? कोई इशू नहीं। हाँ, मैं ऑब्वियसली मैं नोटिस ज़रूर करता हूँ, कहीं मुझे कुछ इनअप्रोप्रिएट आज तक लगा नहीं है। अगर कभी आगे जाके मुझे कुछ इनअप्रोप्रिएट लगेगा तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा, बट फॉर नाउ एवरीथिंग बिटवीन द डांस सिनेरियो वो सब बिल्कुल सही रहता है एंड सब इन्जॉय कर रहे होते हैं एंड यूजुअली इन्जॉयमेंट में लोगों को नहीं एहसास होता कि कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके साथ, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू लिव द मोमेंट, तो वो नहीं पता चलता। कुछ जुनैद आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था कि अभी जिस तरह से हमजा ने कहा कि 2 दफ़ा मुझे इसने मना किया है, ऐसा नहीं हुआ था। 1 दफ़ा इसने मुझे बोला ऊपर ही, 2 दफ़ा नहीं 1 दफ़ा बोला, 2 दफ़ा 1 दफ़ा बोला हमजा, 1 दफ़ा, चलो मेरी वो भी आपसे नहीं, बात मेरी हुई है ना 1 सर, दफ़ा 2 बात दफ़ा हुई, मैंने 1 दफ़ा बात हुई हमजा, आप ठीक है, कह रहे हैं 1 दफ़ा एक बात हुई है। ठीक। उसके बाद आपसे जब उससे पहले मैं अरूज के साथ डांस वगैरह भी कर रहा होता था, मैं बतूल के साथ भी कर रहा होता था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। मुझे उस वक्त भी लगा कि तुम मजाक कर रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं था। अच्छा, सारी चीज़ खत्म हुई, इसके पैरों में दर्द था उरूज के। उरूज ने मुझे बोला है जुनैद, मैं तो खुद इससे पूछा था कि तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है, किस तरह के, अभी तुम चल फिर पा रही हो, नहीं चल रही हो, ये सारी चीज़ें मैं खुद इससे पूछ रहा हूँ। उसके बाद आपने मुझे जब इस तरह की हरकत की, आप मुझे अकेले बोल देते यार जुनैद मुझे याद दिला देते या कुछ ऐसा करते, मैं नहीं करता यार, लेकिन इंटेंशनली नहीं किया। मैं तुम्हें सिर्फ यही समझा रहा था, मैंने इंटेंशनली नहीं किया। ब्रो, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया है कुछ भी। वो चीज एक हीट ऑफ द मोमेंट में हो गई तो हो गई, लेकिन मैंने इंटेंशनली नहीं किया। उस वक्त बतूल के साथ भी कर रहा था, मैंने उरूज के साथ भी किया, मैं फातिमा के साथ भी कर रहा होता। अच्छा, तो ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ अभी, मैटर नहीं हुआ। जी माज, मैं हमजा को एक बात थोड़ी सी समझाना चाह रहा हूँ। ये भी भाई है, जुनैद भाई भी भाई है, छोटी सी बात है, इतनी ऐसी कोई बात नहीं। ये जो टॉपिक चल रहा है ये मेरी नज़र में बहुत छोटा सा है, जिसको बहुत ज़्यादा बड़ा बताया जा रहा है। हम लोग, मैं, जुनैद भाई, हमजा और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पहले दिन से हैं। जब ये शो स्टार्ट हुआ था उस टाइम से लेके अब तक अंदाज़ा हो जाता है बंदे का कि सामने वाले बंदे की इंटेंशंस और उसके बात करने का तरीका किस तरीके का है वो, या वो किस तरीके का बंदा है, क्या बात करना चाह रहा है, हमारे पार्टनर को लेके वो उसकी इंटेंशंस क्या है, ये आपको उस वक्त से लेके अब तक पता हो जानी चाहिए। तो हमजा का ये है कि मैंने पहली बार देखा है कि वो उरूज को, वो भी जुनैद भाई से, देयर इज़ नथिंग, ना जुनैद भाई की कोई ऐसी इंटेंशंस हैं, डांस कर लिया, वो सबके साथ इस तरीके से डांस कर लेते हैं। और अगर आपने पहले भी कह दिया तो आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि यार वो सामने वाला बंदा कौन है, किस तरीके से वो हमारे साथ रहता है, किस तरीके से वो हमारे साथ बिहेव करता है। लेकिन जो यहाँ जो बिहेवियर था वो बहुत एक्सट्रीम था। वो ऐसा लग रहा था कि यार बस उसका कोई दूसरा अपना गुस्सा है वो जुनैद पे उतर रहा है। शायद हो, शायद मुझे ऐसा लगा किसी और चीज़ पे नहीं था। वो बेसिक ये था कि मैं यहाँ जब हुआ थोड़ा बहुत हुआ, वो बैठ गया था, बट बाहर जाके वो फिर इतना लाउड होके आए वापस, तो मैं उठा वापस अपनी जगह से। Well, I hope इसको आप लोग सॉर्ट आउट हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा नहीं है मसला। एक और जेलसी सिचुएशन भी आई है इस घर में, और वो है बतूल और शिराज के बीच में थोड़ी सी। आप लोगों का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? It was regarding outfit. हाँ, आपके ये पहले भी हो चुका है जी। तो आपको कुछ बुरा लगा, बतूल ने कुछ पहना, आपको बुरा लगा और उस पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ जी, तो उसके बारे में बात करना चाहेंगे? कर ले, आपको करना है तो बिल्कुल। बतूल, आपको क्या लगता है कि सही है शिराज की ऑब्जेक्शन? मैंने, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है 2 दफ़ा, तो मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी इस दफ़ा कि जब मैं आती हूँ इस तरह से और फिर इस तरह की बात होती है स्टार्ट में, मॉर्निंग में ही अगर ये सिचुएशन हो जाती है तो फिर सारा आपका ना जो
आप आते हैं खूब एंजॉय करने के लिए, तो वो सब एकदम नॉर्मल हो जाता है। आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है उस चीज़ से। तो मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आया। दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर ये मुझे इस तरह कह रहे हैं तो लोग मुझे ये देखेंगे कि भाई ये तो सही बात बोल रहा है, बिकॉज़ हम ये शो पाकिस्तान में देखेंगे, ये सही बात बोल रहा है और ये गलत बोल रही है, और शायद ये गलत है। और फिर लेकिन मैंने दूसरे तरीके से जब सोचा तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हुआ, मैंने बोला कि इसको मैं कोई बीच का रास्ता निकालती हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं कर सकती। तो मैंने बिकॉज मैं ये नहीं चाहूँगी कभी भी कि मेरा और शराज का रिलेशन ख़राब हो या ख़त्म हो, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपके कोई कनेक्शन बिल्डअप होते हैं तो वो आपके पास वो कैपेसिटी होती है कि आप अपने आप को चेंज करते हैं, लेकिन एकदम से पूरा नहीं करते, लेकिन करते हैं। बिल्कुल, अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए लाइक्स डिसलाइक्स की रिस्पेक्ट तो करनी होती है, ऑफ कोर्स। जी, तो बस मैंने उस वक्त तो मैंने जल्दी से जाके शाम में चेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद मैंने पूछा कि मुझे ये बताएं कि क्या हो सकता है इसमें। तो फिर उसने मुझे कहा कि देखो मुझे बुरा नहीं लगता तुम पहनो, लेकिन मुझे एक चीज़ बुरी लगती है कि जब वो बिल्कुल ही शॉर्ट हो जाता है ना, तो आई डोंट लाइक इट। तो तुम नी से नीचे यहाँ तक का पहन सकती हो, और अगर तुम ऊपर से ऑफ शोल्डर पहन रही हो तो वो इस तरह का हो कि वो कैमरे पे बुरा ना लगे। यहाँ पे काफ़ी कैमराज हैं, तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और तुम्हारे रिलेशनशिप का बॉन्ड ऐसा है कि तुम इस तरह से चेंजिंग कर सकती हो अपने अंदर, तो अगर तुम ये चाहती, अगर तुम्हें लगता है कि इतनी कैपेसिटी है मेरी तुम्हारी लाइफ में, तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो कर लो। मैं तुम्हें अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर तुम कभी रोती हो या कुछ इस तरह से हमारा फड्डा होता है या लड़ाई होती है, क्योंकि हमारा ये होता है कि बात बहुत देर के लिए नहीं होती आपस में एक दूसरे की, तो वो रिजॉल्व नहीं हो पाता मैटर जल्दी। तो फिर बिकॉज मेरा जो कनेक्शन इसके साथ बिल्डअप हो रहा है, तो उसमें मैंने पहले सोचा एंड देन मैंने डिसाइड किया कि ही इज़ राइट। और अब मैं जो भी आउटफिट और जो भी मैं पहन रही हूँ, तो उसमें मेरे ख्याल से 2-3 आउटफिट्स ऐसे हैं जो मैंने अभी इस तरह से पहने थे। अदरवाइज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू चेंज माय आउटफिट्स। बिकॉज आपको लग रहा है कि ठीक है, सही है उसकी इंटेंशन। हाँ, उसकी बात मेरे ख्याल से सही है, ऑब्जेक्शन की इंटेंशन नियत सही है। उसने मुझे एक बात बताई, उसने कहा कि देखो हम लोग अभी इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा कभी भी, अगर तुम इस तरह से ये कपड़े तुम्हें किसी अपने सोलो ट्रिप पे पहनना है जहाँ पे तुम वेकेशन पे हो, सो यू कैन वेयर दो, या क्लोज फ्रेंड्स के बीच में। हाँ, तो क्लोज सर्कल में। तो बट अभी जो है ना, ये मेरी एक मैं तुम्हें बस सिर्फ इतना ये समझा सकता हूँ, और अगर तुम्हारे अंदर ये होगी माइंड में ये कैपेसिटी कि तुम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको, तो मेरे ख्याल से तुम्हें मैं सही लगूंगा। और जो तुमने शायद पहना है शुरू के उसमें, उस वक्त मेरा और तुम्हारा बॉन्ड बन रहा था, एकदम से बना नहीं था, तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि जो है ना, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। ओके। तो मैंने बोला ओके ठीक है।